हौशन लड़की को बचाने के लिए उसके सामने अपनी तलवार रख देता है। वो आदमी एक झटके में ही लॉन्ग हाओशान को धक्का देकर लड़की को उठा लेता है। वो सबसे पहले उसकी घाव ठीक करता है और उसे समझाता है कि डेमन वुल्फ ने लॉन्ग हाओशान के शरीर की कई हड्डियों को तोड़ दिया है। अगर अब वो लड़ेगा तो वो पक्का ही मर जाएगा। लड़की उसका हाथ पकड़कर हेल्प मांगती है। लड़की उसका हाथ पकड़कर हेल्प मांगती है और नकाबपोश आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो उससे ये प्रॉमिस ले लेता है कि वो अब और नहीं भागेगी। आदमी लॉन्ग हाओशान के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसे हील करने लगता है। हील करते करते उसे पता चलता है कि उसकी एनर्जी बहुत लो है और ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लड़की जब ये सुनती है तो वो उसकी तरफ देखकर अपना सर हिला देती है। आदमी अब 1000 अटैक फर्नेस नाम की टेक्निक को यूज करता है और उसकी बॉडी के कई सारे पॉइंट्स पर अब एक एनर्जी आकर गिरने लगती है। उसकी पूरी बॉडी के अंदर ये एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है और अब वो ठीक हो चुका होता है। इसके शरीर के 12 मेरिडियन अब रिपेयर हो गए हैं और इसके शरीर की धूल जा चुकी है। इस सब की वजह से इसकी सोल पावर भी बढ़ चुकी है। आदमी कहता है कि इस लड़की के लिए तुमने इतना कुछ किया है, ये सब इसका रिवॉर्ड है। लड़की तुरंत लॉन्ग हाओशान के पास भागी भागी जाती है और अपनी अंगूठी उठाकर उसे देने लगती है। आदमी उसे रोकता है और कहता है कि ये तुम्हें गॉड ने दी है, लेकिन ये लड़की नहीं रुकती और अंगूठी को लॉन्ग हाओशान को पहना देती है। अब वो आदमी इसको ले जाने लगता है। ये आदमी जरूर इसका कोई हितैषी है और जरूर ये लड़की किसी देवता की बेटी है। अब थोड़ी देर बाद बेहोश हुए पड़े की आंखें खुलती हैं और वो अपने हाथ में अंगूठी को देखता है। वो तुरंत अपनी तलवार को समेटता है और घर की तरफ जाने लगता है। उसे अपनी तलवार हल्की महसूस होती है और उसे एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब घर जाते जाते वो इस जगह की सिचुएशन के बारे में सोचता है। असल में हर तरफ डेमन्स का कब्जा था और उन्होंने ह्यूमंस को मार दिया था। कुछ ही ह्यूमन जिंदा बचे हैं और ह्यूमन लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए 6 मेरिडियंस का निर्माण किया गया था। ये 6 मेरिडियन वॉरियर्स यानी नाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और लॉन्ग हाओशान का मेन गोल नाइट बनने का ही है। वो जिनसे प्यार करता है उनको बचाना चाहता है। अब वो अपनी मम्मी के पास जाता है और उनसे बातें करता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लॉन्ग हाओशान के पापा नहीं है और वो अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट बन रहा है। लॉन्ग हाओशान अपनी बीमार माँ से काम ना करने को कहता है और फिर खाना बनाने के लिए चला जाता है। वो उनके लिए सूप बनाता है और उनसे फिर उसी कहानी के बारे में पूछने लगता है कि क्या नाइट मारा गया था और डेमन लॉर्ड का अंत में क्या हुआ था। उसकी माँ बताती है कि नाइट मरा नहीं था। नाइट अपनी जी जान लगा रहा था डेमन किंग को रोकने के लिए, लेकिन नहीं रोक पा रहा था। वो इसमें काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसकी माँ मजाक मजाक में उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम इतने ताकतवर नाइट बनोगे कि डेमन लॉर्ड को भी हरा पाओ। वो सीरियस होकर ये प्रॉमिस कर देता है और उसकी माँ खूब हंसती है और वो फिर उसे सोने के लिए भेज देती है। वो रात को सोते हुए उस लड़की के बारे में सोचता है। उसकी माँ बाहर कपड़े सुखा रही होती है। उसकी माँ असल में एक धोबिन है और तभी वहाँ एक अजनबी चुपके से आता है। पहले तो माँ को लगता है कि ये कपड़े धुलवाने आया है, लेकिन ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इसका पिता ही है। पति अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि पति अपनी वाइफ को कई सालों से ढूंढ रहा था और ये पति और कोई नहीं बल्कि वो नाइट ही है। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों इतने टाइम से मुझसे छुप रही हो। वो बताती है कि वो बस अपने बेटे को सुरक्षित रखना चाहती है। नाइट जब ये सुनता है कि उसका एक बेटा भी है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये साथ रहे थे तब ये सिर्फ प्रेग्नेंट थी। अब इन दोनों के बीच इमोशनल सीन होता है और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ लॉन्ग हाओशान अपने स्कूल जाता है और सबसे पहले उस टॉवर पर अपनी सोल पावर चेक करता है। उसकी सोल पावर 25 निकल कर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसकी इतनी सोल पावर कैसे बढ़ गई। वो फिर तुरंत जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे वही नाइट दिखाई देता है, यानी उसे अपने पापा दिखाई देते हैं। हालांकि वो ये नहीं जानता है कि ये उसके पापा हैं। इनका नाम लॉन्ग जिन्यू है और वो इसको देखकर बहुत खुश है।
लेकिन वो अपनी सच्चाई इसको नहीं बता सकते, क्योंकि कल रात को ही उसने ये डिसाइड किया था कि वो अचानक से उसको ये सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बता देगा तो उसके लिए कोप अप करना मुश्किल हो जाएगा और उसके मन में कई सवाल आने लगेंगे। ये दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और लॉन्ग हाउशन ये भी कहता है कि हम एक जैसे दिखते हैं। लॉन्ग हाउशन जब अपने बेटे की सोल पर 25 पर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। लॉन्ग हाउशन जब उससे पूछता है कि तुम कौन हो, इस पर लॉन्ग सेन्यू उसका ही इंट्रो से देने लगता है और कहता है कि तुम कल ही गार्ड लेवल पर प्रमोट हुए हो, तुम लॉन्ग हाउशन हो और तुम्हारी मम्मी बाई यू है, तुम मम 2 दिन में रहते हो। अब इससे पहले कि वो उसे ये पूछता कि तुम्हें ये सब कैसे पता है, वहाँ उसका टीचर आ जाता है जो लॉन्ग सेन्यू का इसे इंट्रो देता है और कहता है कि ये मूनलाइट ब्रांच से है और इन्होंने तुम्हें अपने डिसाइबल के रूप में चुना है और ये तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है और अब अगले 3 साल के लिए ये तुम्हारे टीचर होने वाले हैं। लॉन्ग हाउशन उनके सामने ग्रीट करता है और अब लॉन्ग सेन्यू टीचर से रिसरेक्शन स्टोन मांगता है। टीचर उसे कहता है कि लॉन्ग हाउशन अभी बहुत यंग है, क्या उसका यूज करना उसके लिए डेंजरस नहीं होगा। लॉन्ग सेन्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब लॉन्ग सेन्यू उसे अपने साथ ले जाता है और जाते जाते भी वो टीचर से टॉनिक मांग रहा था, लेकिन लॉन्ग सेन्यू उसका हाथ पकड़ उसे ले जाता है और उसे अब वो अपने साथ उड़ा उड़ा कर तेज स्पीड में जंगल को क्रॉस करता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगता है। लॉन्ग हाउशन के लिए ये बहुत एक्साइटिंग है।